हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी हिंदी में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो इकोनॉमिक्स की सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुद्रा करेंसी के बारे में पढ़ा। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? तो ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक जिसको भी इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ लगती थी तो उसकी ये जो धारणा है वो गलत होने वाली है। इस लेक्चर को देखने के बाद उससे इकोनॉमिक्स इतनी इजी लगने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो भी टफ लैंग्वेज होती है उसको यूज़ ना करके हम अपनी व्यवहारिक भाषा में आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए फिर इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि भाई हमारी जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि हमारे जो जीडीपी है, जीडीपी की कार्य क्या है। ठीक है, जीडीपी का कार्य क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी क्या है। तो हम लोगों को जानना है जीडीपी क्या है। हम लोग कह सकते हैं इसकी हम लोग परिभाषा देखने वाले हैं। परिभाषा तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं एक ग्राफ के जरिए से कि जीडीपी क्या है। मान लीजिए एक कोई कंट्री है, तो कोई कंट्री क्यों लेते हैं, हम लोग अपना प्यारा भारत ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं अपने प्यारे भारत को। मैप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस जो समझाना चाहते हैं उसको समझ जाइए। चलिए, थोड़ा वो ठीक ही बन गया। तो हम देखो कैसे इस जीडीपी को क्या है, इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको क्या है, हम लोग जीडीपी को किसी एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर निकालते हैं। ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर। ठीक है, भौगोलिक सीमा के अंदर, और प्रत्येक वर्ष। तो समझिए कि जीडीपी को क्या होता है कि जीडीपी एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर निकाला जाता है, और वो भी प्रत्येक वर्ष में। और उस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो देशी हो, उसी देश का हो, या विदेशी हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं कि इस देश की सीमा के अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कोई देशी व्यक्ति कर रहा है या फिर विदेशी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है प्रत्येक वर्ष में। ठीक है, देशी या विदेशी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। अभी हम आपको अंतिम मूल्य भी समझाएंगे कि अंतिम मूल्य क्या होता है। पहले आप थोड़ा समझ लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब इसको देखिए, क्या है कि प्रत्येक वर्ष में, ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, चाहे वो देशी व्यक्ति हो या विदेशी हो, दोनों के द्वारा उत्पादित जो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो वस्तु हो या सेवाओं हो। वस्तु में मतलब आप लोग जानते हो कि वस्तु क्या होती हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी गुड्स हैं, वो आप चाहे वो कुछ भी देख समझ लो कि कोई चेयर है, कार है, ठीक है, कार है, ये सारी वस्तुएं हैं। इस वस्तुओं को आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सेवाएं भी आप जानते होंगे, सेवाएं क्या होती हैं। मान लो जो भी सेवा इसमें जो लोग
बना रहे हैं, इसमें जो काम कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं ना, तो वही उनका सेवा है, तो उनके द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो क्या उत्पादन हो जाएगा? तो वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादित वस्तु सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा, अंतिम मूल्य क्या है इसको हम बता रहे हैं आपको। तो आपने ये जान गए कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी इस हिसाब से कि एक वर्ष में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, चलिए हम आपको लिख कर सब बता देते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसमें थोड़ा मिक्स हो गया है तो आप नहीं समझ पाए शायद, ऐसे समझिए। परिभाषा देखिए इसकी क्या होगी, एक वर्ष में निश्चित या हम कहते हैं किसी देश में, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य हमारा जीडीपी, अंतिम मूल्य जीडीपी है, ठीक है। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये हमारी जीडीपी की परिभाषा हो गई भाई, समझिए बहुत ही आसानी से। मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ के जरिए समझाया है क्या है। जैसे आपने देखा कि किसी भी एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, हमारा देश है, इसके अंदर ये हमारा एक वर्ष है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एक वर्ष के अंदर निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, फिर वो चाहे व्यक्ति देशी हो या विदेशी हो, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा वही जीडीपी होगा, ठीक है। समझ गए आप लोगों ने? वही पर मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी है। क्या लिखा है कि एक वर्ष में निश्चित या फिर किसी देश में उत्पादित निश्चित भौगोलिक सीमा या फिर हम कहते हैं किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होगा वो हमारा जीडीपी होगा, ठीक है। समझ गए? अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर अंतिम मूल्य क्या है, ठीक है। बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि ये अंतिम मूल्य क्या है। तो हम लोग यहाँ पर अंतिम मूल्य जान लेते हैं, इसको भी समझिए कि अंतिम मूल्य क्या है यहाँ पर। तो अंतिम मूल्य क्या है इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है, गेहूं का। तो गेहूं जो है कि हमारे यहाँ 20 रुपये केजी है, किलो है। अब इस गेहूं से जो है कि आटा बना, आटे का मूल्य 30 रुपये केजी, ठीक है। मान लीजिए जो भी मूल्य हो, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद इस आटे से ब्रेड बना, ठीक है। इस ब्रेड का जो 1 केजी का मान लो पैकेट है वो 50 रुपीज़ का है, ठीक है। 50 रुपीज़ का जो 1 केजी का पैकेट है। अब यहाँ पर देखिए ये जो गेहूं का जो 20 रुपये है, तो इसमें जो ये हमारा 1 केजी आटा आया है, तो क्या इसमें ये 20 रुपये नहीं जुड़े हैं? इसमें निश्चय ही ये 20 रुपये जुड़े हैं। इसमें क्या हुआ कि 20 रुपये का ये आटा था, 5 रुपये मान लो जो भी मशीन से पीसा गया होगा, और 5 रुपये जिसने पीसा होगा उसका ऐड हो गया। तो यहाँ पर हमारा गेहूं का मूल्य ऐड हो चुका है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आटा 30 रुपये हुआ। अब अगर हम डायरेक्ट आटे का उपभोग करते हैं, जिस रूप में वस्तु का उपभोग होता है, जिस रूप में वस्तु का उपभोग समझ रहे हो, जिस रूप में हम लोग उसे मतलब ग्रहण करें, जिस रूप में अब मान लो आटा है तो उसको खा लिया, तो खा लिया यही उपभोग हुआ कि जिसको खा लिया उसका हम लोगों ने ग्रहण कर लिया, उसका यूज़ कर लिया, तो कंजप्शन हो गया। तो जिस रूप में हम लोग वस्तु का उपभोग कर लेते हैं, तो उस समय वस्तु का जो भी स्वरूप होता है वही उसका जो है कि अंतिम रूप होता है। जिस रूप में हम लोगों ने वस्तु का उपभोग कर लिया है उस समय वो जिस भी स्तर पर है, मान लो हम लोगों ने अगर आटे का उपभोग कर लिया है डायरेक्ट, तो हम लोग जीडीपी में हमारा जो अंतिम मूल्य यही हो जाएगा कि 30 रुपये, ठीक है। तो जीडीपी क्या अंतिम मूल्य यही है कि जिस रूप में वस्तु का उपभोग कर लिया तो अंतिम मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर उस आटे का ब्रेड बना और ब्रेड का जो 1 केजी का पैकेट है वो 50 रुपये का हो गया,
तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो गेहूँ था 20 रुपये, यहाँ पर इसमें थोड़ी वैल्यू ऐड हुई और ये गेहूं के 10 रुपये वैल्यू ऐड हुई क्योंकि उसने पीसा, और जो पीसने में जो वर्कर लगे होंगे वो मतलब 5 रुपये उसने प्रॉफिट अपना जो भी देखा, तो 30 रुपये हो गया। तो इसमें आपको पता है कि जो 20 रुपये गेहूं का है वो ऐड है, और इसमें जो है कि गेहूं और आटा दोनों का ऐड है, ठीक है, तभी ये मान लो 50 हो गया। अब इसमें उसकी लागत है तो जो भी बढ़ जाएगा 50 नहीं 55-60 होगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जब ये आया आपका ब्रेड 50 रुपये का पैकेट, तो यहाँ पर भी इस वाले जो गेहूं है और इस जो आटे का मूल है वो इसमें ऐड हो चुका है। अब अगर हम जीटीबी में इन दोनों तीनों चीज़ों का मूल अलग अलग से जोड़ेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा भाई 100, ठीक है, जो कि सही नहीं है क्योंकि फिर ये जो गेहूं का मूल है वो 3 बार जुड़ जाएगा, उससे क्या है हमारी सही जीडीपी नहीं आएगी। तो जिस वस्तु का उस उपभोग होता है अंतिम रूप में, हम लोग उसी को ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमारे गेहूं का जो भी पैसा है वो ऑलरेडी ऐड है, तभी तो ये 50 का हुआ है। तो ऐसे समझिए यही अंतिम मूल्य है। तो इससे जो हमारा ब्रेड बना है, तो इससे जो हमारा ब्रेड बना है वही ये, और फिर हम लोग इस ब्रेड को उपभोग करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जिस रूप में उपभोग होता है वही उसका अंतिम रूप होता है, और जो अंतिम मूल्य होता है वही उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। तो उसी को हम लोग जीडीपी में ऐड करेंगे। तो उसका अंतिम मूल्य 50 है तो जीडीपी में हम लोग 50 रुपये ऐड करते हैं, ठीक है, वही ऐड होता है। तो ये आपका अंतिम मूल्य हो गया। तो अब हम लोग जीडीपी के कार देखेंगे। तो कार में क्या है कि भाई आप सबके दिमाग में होता होगा कि जीडीपी क्यों मापी जाती है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो हम लोग देखेंगे इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसको ऐसे समझिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, वैसे तो इसको नेचुरल सा एक ही वर्ष में निकाला जाता है, लेकिन आप कंपेयर करने के लिए 10 वर्ष का भी कोई निकाल ले तो इसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे एक वर्ष का ही होता है, हर वर्ष देखा जाता है कि जीडीपी में कितना अंतर हुआ है सभी देशों में। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में हुए आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी बुनियादी माप को जानने के लिए जीडीपी निकाला जाता है। इसको ऐसे समझिए, अगर ऐसे नहीं समझे हैं तो अपनी भाषा में समझिए कि किसी भी देश में, मान लो ये हमारा देश है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि एक हमारा ये देश है, तो इसके अंदर एक वर्ष में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हुए हैं, जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक है, जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा उत्पादन हुआ है, जितनी भी एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन में आर्थिक क्रियाकलाप ही तो हैं। तो एक वर्ष में जो भी आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा जो भी परिवर्तन हुआ है, मतलब कि मान लीजिए 2023 में क्या था, 2024 में आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा कितना परिवर्तन हुआ है, तो इसको ज्ञात करने के लिए जीडीपी आपको निकालना पड़ेगा। जीडीपी हम लोग कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि एक वर्ष में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसको हम लोग अगर जान लेंगे तो फिर एक वर्ष में जो भी हमारा बुनियादी आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तन हुआ है उसको जान लेंगे। तो जीडीपी का यही कार्य है कि एक वर्ष में किसी देश में आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा
कितना परिवर्तन हुआ है उसको जानने के लिए हम लोग जीडीपी को ज्ञात करते हैं। तो ये था हमारा जीडीपी का क्लास। इसमें हम लोगों ने जाना कि जीडीपी क्या है, ठीक है, और जीडीपी की ज़रूरत क्यों है, कार्य क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट भी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।